सोने की चिड़िया की इस किस्त में कहानी एक नहायत हसास मोड़ इख्तियार कर लेती है, जहां सच और झूठ, लालच और मोहब्बत और एतमाद और धोखे के दरमियान कशमकश मजीद गहरी हो जाती है। ज़ोबिया के दिल में मुसलसल एक अजीब सा खौफ मौजूद है। इसे महसूस होता है कि सीठ साहब का दबी ले जाने का मंसूबा सिर्फ एक कारोबारी सफ़र नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज और ख़तरनाक साजिश छपी हुई है। वो अपने घर वालों को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वो आंखें बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन उसकी माँ और भाई दौलत की चमक में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ज़ोबिया की एक भी बात सुनाई नहीं देती। ज़ोबिया उन्हें याद दिलाती है कि वो पहले भी ऐसे धोखों का शिकार हो चुके हैं और अगर इस बार भी अकल से काम न लिया तो बहुत देर हो जाएगी। मगर इसकी हर दलील को जिद और बदतमीजी का नाम देकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़ोबिया अपनी माँ से कहती है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत, गैरत और एक औरत की हिफाजत भी इतनी ही ज़रूरी है। वो साफ अल्फाज में बताती है कि इसका दिल गवाही दे रहा है कि इस सफ़र के पीछे कोई खौफनाक मंसूबा है, मगर इसकी माँ इसे वहम और नफसियाती मरीज करार देती है। वो बार बार यही दोहराती है कि सेठ साहब इसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं और दुबई ले जाकर इसका मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। ज़ोबिया की हर बात को फजूल सोच करार दिया जाता है और इसे खामोश रहने का हुक्म दे दिया जाता है। इसी दौरान एक बुजुर्ग इसे नसीहत करते हैं कि अगर कभी कोई शख्स इसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो वो किसी सूरत अपना सर न झुकाए और जुल्म के सामने डिट कर खड़ी रहे, क्योंकि खामोश रहना भी जुल्म का साथ देने के बराबर है। ये अल्फाज ज़ोबिया के दिल में हिम्मत पैदा करते हैं, मगर वो जानती है कि इसके अपने ही लोग इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ ज़बीर अपनी महबूबा लाइबा को सुनहरे ख्वाब धरा होता है। वो बड़े बड़े दावे करता है कि इसके पास बहुत सा पैसा आने वाला है और जल्द ही वो उसे सोने के जेवरात, शाहाना ज़िंदगी और हर आसाइश देगा। लाइबा भी इन ख्वाबों में खो जाती है और अपने गुर्बत भरे माहौल से निकलने के लिए ज़बीर पर इंतहा एतमाद करने लगती है। वो अदालती शादी से इनकार करती है और चाहती है कि ज़बीर बाकायदा इसके घर रिश्ता लेकर आए, धूमधाम से शादी करे और एक शानदार बारात लेकर आए। ज़बीर उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही सब कुछ करेगा, मगर इसके लहजे में एक ऐसा गुरूर और ख़ुद एतमादी होती है जो किसी ख़तरनाक मंसूबे की तरफ इशारा करती है। वो कहता है कि अब वो ऐसा काम शुरू करने वाला है जिसके बाद सिर्फ दौलत ही दौलत होगी, लेकिन वो इस काम की हकीकत किसी को नहीं बताता। अदर शहर नामी लड़की अपनी चालाकियों का जाल मजीद मजबूत करना शुरू कर देती है। वो नादिया बेगम के सामने हमजा के खिलाफ ऐसी ऐसी झूठी कहानियां सुनाती है कि सुनने वाला भी खौफजदा हो जाए। वो इल्ज़ाम लगाती है कि हमजा नहायत ख़तरनाक, जालिम और मुजरिम इंसान है, यहाँ तक कि वो अपनी पहली बीवी को कत्ल करने की कोशिश कर चुका है और इसने इसकी लाश भी छपा दी थी। वो ये भी कहती है कि हमजा पुलिस के असर और रसूख की वजह से अपने तमाम जराइम पर पर्दा डाल देता है। शहर के इन झूठे इल्ज़ामात का नादिया बेगम पर गहरा असर होता है और वो बगैर तहकीक किए हमजा के खिलाफ नफरत से भर जाती हैं। शहर जानती है कि अगर हमजा की बात सुनी गई तो इसका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही इसके किरदार को मशकूक बना देती है। इसी दौरान हमजा नादिया बेगम के घर पहुंचता है ताकि उन्हें असल हकीकत से आगाह कर सके। वो इंतहाई अदब से सलाम करता है और दरख्वास्त करता है कि इसकी बात सुन ली जाए, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें एक बहुत बड़े धोखे से बचाना चाहता है। लेकिन नादिया बेगम पहले ही शहर की बातों से इतनी मुतासिर हो चुकी होती हैं कि हमजा को देखते ही गुस्से में आ जाती हैं। वो इसे झूठा, मकार और धोखेबाज करार देती हैं और सख्त लहजे में हुक्म देती हैं कि फ़ौरन उनके घर से निकल जाए। हमजा बार बार कहता है कि शहर वो नहीं है जो नज़र आती है, मगर नादिया बेगम इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते और धमकी देती हैं कि अगर वो फ़ौरन ना गया तो वो चौकीदार से इसे धक्के देकर बाहर निकलवाएं। बेबस हमजा वहाँ से चला जाता है, मगर उसके दिल में एक ही फ़िक्र होती है कि अगर उसने जल्द हकीकत ज़ाहेंगी तो एक मासूम ख़ानदान तबाह हो जाएगा। हमजा के जाने के बाद शहर मज़ीद ड्रामा रचाती है। वो मासूम बन कर नादिया बेगम का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो डर रही थी कहीं हमजा दोबारा ना आ जाए। नादिया बेगम इसे तसल्ली देती हैं कि उन्होंने अहमर को भी सख्ती से मना कर दिया है कि वो आइंदा कभी हमजा से न मिले। शहर मजीद जोट घड़ते हुए कहती है कि हमजा अपनी पहली बीवी को इस कदर मारता था कि कई मर्तबा कत्ल करने की कोशिश की और शायद आखिरकार उसे मार भी दिया। नादिया बेगम ये सुनकर मजीद खौफजदा हो जाती हैं और फैसला कर
لیتی ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر حمزہ کو اپنے خاندان کے قریب نہیں آنے دیں گی۔ دوسری طرف زبیر اپنی لالچ بھری منصوبہ بندی میں مزید آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ لائبہ کو بتاتا ہے کہ اب ایسا کاروبار شروع ہونے والا ہے جس کے بعد ان کی قسمت بدل جائے گی۔ لائبہ خوش ہو کر سونے کے زیورات کی فرمائش کرتی ہے اور زبیر وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اتنا قیمتی سیٹ بنا کر دے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے، لیکن اس کی گفتگو سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ دولت کمانے کا یہ راستہ سیدھا نہیں بلکہ کسی خطرناک جرم سے جڑا ہوا ہے۔ وہ لائبہ کے بھائی کے بارے میں بھی ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ جو بھی اس کے راستے میں آئے گا وہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ ادھر حمزہ اپنے دوست احمر سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہونے والا ہے۔ احمر حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے والدین صرف اس کی شادی کی فکر میں ہیں۔ حمزہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسی مقصد سے اس کے گھر گیا تھا مگر شہر نے پہلے ہی اس کے خلاف زہر گھول دیا تھا، اسی لیے نادیہ بیگم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ احمر یہ سن کر شدید حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ حمزہ کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ حمزہ پھر اصل راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہر وہ لڑکی نہیں جو خود کو بتاتی ہے بلکہ اس کا ماضی انتہائی تاریک ہے۔ جب احمر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر شہر کون ہے تو حمزہ وہ حقیقت بیان کرتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شہر وہی عورت ہے جس سے اس کی شادی ہو چکی تھی، یعنی شہر اس کی سابقہ بیوی ہے۔ یہ انکشاف سن کر احمر کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا خاندان ایک ایسی عورت کے جال میں پھنس چکا ہے جس کے ماضی کے بارے میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کس اسی حیران کن موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں ایک طرف زوبیہ اپنے لیے منڈلاتے خطرے سے لڑنے کی تیاری کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف احمر کی زندگی میں ایک ایسا راز سامنے آ جاتا ہے جو آنے والے دنوں میں سب کچھ بدل دینے والا ہے۔